ज्यादा न्यूज चाहिए तेज एकदम सुपर फास्ट, तो भाई ताजा खबर विद केकेएल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर से सेट कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो दोस्तों, राजवीर सिसोदिया ने इस चीज के लिए सॉरी कहा है। जी हाँ दोस्तों, तो रिसेंटली राजवीर सिसोदिया ने एक अंकल को बीच सड़क पे काफी बुरी तरीके से पीट दिया था और आखिर की तो वो इंसान राजवीर सिसोदिया की गाड़ी को ठोक कर भाग रहा था और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था उस टाइम पर। और अभी उसी अंकल को राजवीर सिसोदिया ने सॉरी कहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली राजवीर सिसोदिया का फरीदाबाद रॉकर्स के चैनल पर एक पॉडकास्ट आया है जिसमें कि वो उस इंसान को सॉरी कहते हुए क्या कुछ कहते हैं, आप खुद देखिए। जो मुझे हर्जाना देना था वो भी मैं दे चुका हूँ, कोई प्रेशर तो नहीं है जी। लेकिन अभी जब मैं वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी गिल्ट फील होता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मतलब लगता है चीज को देख के बाद में लगता है। मेरा ये है कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, कभी भी मैं गलती कर जाता हूँ ना तो मुझे इमीडिएट रियलाइज हो जाता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो वो मुझसे गलती हुई गुस्से में कि मैंने उनके ऊपर इस तरह से हाथ उठाया। अंकल जी जहाँ से भी आप देख रहे हो हाथ जोड़ के सॉरी, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, बट मैं दिल से फील कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो कि उनके बच्चों ने भी देखी होगी वो वीडियो। वही चीज है कि उसके फैमिली भी अगर देखें कि कोई इंसान हमारे बाप के साथ बदतमीजी करे, शायद मैं तो मार दूं जान से कि ऐसे इंसान को किसी ने अगर मेरे बाप को तू भी कह दिया तो बच्चे देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार देख रहे हैं तो उनको बहुत बुरा फील हुआ होगा। तो मैं अगर उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से, उनके फ्रेंड सर्कल से और खास करके उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो कि देखो गलती तो मुझसे हुई है, आपकी गलती थी और उस गलती को बस कैसे वो गर्म खून कह लो। अगर आप देख रहे हो जिनके साथ भी ये हुआ तो बहुत बड़ी बात की है राजवीर भाई नहीं, मैं मतलब मैं गलती उसको मान रहा हूँ, अपनी गलती मान रहा हूँ। और अगर अंकल आप चाहें तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दें या मेरे घर पे आ जाएं और 2-4 थप्पड़ अपनी औलाद समझ के मुझे मारना चाहें तो आप मार लें, या आपके बच्चे मुझे में 2-4 मारना चाहें तो मार लें, क्योंकि मैं गलती सारी आपकी थी लेकिन हाँ थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। तो उस गलती को गलती मान के मैं दिल से आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं भुवन बाम के बारे में। तो दोस्तों, भुवन बाम ने उन लोगों को रिक्वेस्ट की है जिनको पब्लिक वॉशरूम में सुसु करना नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्या कुछ कहते हैं वो इस चीज से रिलेटेड, उनका ये वीडियो आप पूरा देखिए। ये वाला वीडियो उन सभी मर्दों के लिए है जिनको पब्लिक वॉशरूम में सुसु करना नहीं आता। अगर आप एक मर्द हैं, अगर आप एक पुरुष हैं और अगर आप एक पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं जहां पे सिर्फ एक कमोड है, तो 2 तरीके हैं सुसु करने के। या तो आप पहला वाला फ्लैप गिरा दें और बैठ के आराम से कार्यक्रम करें, नहीं तो खड़े होके अगर आप मूतना चाहते हैं तो नुन्नू तो आप ही का है ना, आप इतने सालों से मूतते आ रहे हैं तो गाड़ी का कंट्रोल तो आपके हाथ में, आप ड्राइवर हैं। लेकिन अगर बाय चांस धार थोड़ी लंदन टोक्यो हो जाती है और अगर कमोड पे थोड़ा स्पिल हो जाता है तो साफ करके निकलो ना यार। साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे बाद जा रहा हूं मैं और मेरे को हो जाता है स्ट्रेस कि अब अगर मैं यहां से बाहर जाऊंगा तो जो मेरे बाद बंदा आएगा उसको ये लगेगा कि मैं गंदा मूत के गया हूं, मैं क्यों झेलूं ये एम्बैरेसमेंट। अगर आपने मूता है और अगर थोड़ा बहुत स्पिल हो गया है तो साफ करके निकलो, तुम्हारा ही पेशाब है। हाइजीन बनाओ अपने लिए, बाकी सबके लिए। कोई और क्यों करेगा तुम्हारा पेशाब साफ यार। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर अतुल सुभाष केस को लेकर फुल वीडियो अपलोड की है और इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बात की है मेंस के इश्यूज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी अतुल सुभाष केस को लेकर और मेंस के साथ होने वाले इश्यूज के बारे में अपने वीडियो में क्या कहते हैं, उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, अतुल सुभाष का शॉकिंग केस जैसे ही पब्लिक के सामने आया, सोशल मीडिया पर काफी हल्ला मचा। शायद से पहली बार देश में मेंस इश्यूज का जो मुद्दा है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन में सामने आया। लोगों ने बात उठाई कि कैसे देश में खराब लीगल सिस्टम, खराब जुडिशियल सिस्टम और एक करप्ट सरकारी सिस्टम के चलते मर्दों को प्रताड़ित किया जाता है। अतुल सुभाष मर्द लोगों को जल्दी इंसाफ ही नहीं मिलता है किसी चीज के लिए। हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। लेकिन ये केस कोई इकलौता केस नहीं है। असलियत में ये मुद्दा कहीं ज्यादा और गहरा है और इस पर सीरियस मेन स्ट्रीम डिस्कशन बहुत कम है। ज्यादातर डिस्कोर्स इस मुद्दे पर पति पत्नी के संबंधों पर बेस्ड होता है। सेक्शन 498A की काफी बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो सेक्शन है। इस सेक्शन को डिवोर्स केसेस में कई बारी एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
हालत इतनी खराब है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक ने 498A के मिसयूज को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन को लाया गया था ताकि औरत पर हो रहा अत्याचार प्रिवेंट किया जा सके जो हस्बैंड की तरफ से किया जाता है। लेकिन अब एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखने को मिल रही है जहां पर वाइफ्स इसका इस्तेमाल कर रही हैं हस्बैंड्स और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ पर्सनल स्कोर सेटल करने में। इसे लेकर लोग पत्नी पीड़ित पुरुष संघ बनाते देखे गए, धरने करते देखे गए। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं मनोज दे के बारे में। तो दोस्तों मनोज दे मिले स्वामी रामदेव बाबा से। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो, और मनोज दे का स्वामी रामदेव बाबा के साथ एक पॉडकास्ट भी आने वाला है। सो इसी को लेकर वो बताते हुए कैप्शन में लिखते हैं, स्वामी रामदेव बाबा जी के साथ मुलाकात, पॉडकास्ट कमिंग वेरी सून ऑन मनोज दे यूट्यूब चैनल। तो बढ़ते ही अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं चाइना में बड़े ही तेजी से फैल रहे HMPV वायरस के बारे में। तो चाइना में एक वायरस आया है जिसका नाम है HMPV, और ये काफी तेजी से फैल रहा है और कई सारे लोगों को हो रहा है। और ये किन लोगों को हो रहा है, तो इसी के बारे में बात करते हुए एक क्रिएटर है जिनका नाम है आनंद लाडा, वो इसी के बारे में बात करते हुए क्या कहते हैं अपने रील में आप देखिए। HMPV नाम का वायरस चाइना में स्प्रेड होता जा रहा है और इतना स्प्रेड हो गया है कि वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है एज पर न्यूज आर्टिकल्स। कोविड के ठीक 5 साल बाद वापस से एक नया वायरस चाइना से ही स्प्रेड हो रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि ये वायरस मेनली इंपैक्ट करेगा चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों को। एज पर आर्टिकल ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगले 40 डेज के अंदर अंदर ये वायरस इंडिया तक भी ट्रैवल कर सकता है। इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि हम पहले से प्रिकॉशन ले सके। मोर देन दैट, क्या इसका वापस से स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट होगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सोशल मीडिया और यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर से सेट कर देना। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।